से तकलीफ थी, आपने नाम बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम बदलने के बाद में बजट तो जारी करो। ये बजट कौन देगा उनको? उन्होंने एडमिशन ले लिए, एडमिशन लेट हो रहे हैं, बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। फिर दूसरा, आपकी मेरे से तो नाराजगी हो सकती है, वैसे आप भले आदमी रखते नहीं, पर आपने जो मेरा जो स्टाफ है दिव्यांगजन, इनकी स्कूटी नहीं दी अब की बार, दिव्यांगजनों की स्कूटी नहीं दी। वो दिव्यांगजन जो स्कूटी मिलने के बाद में ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्कूटी नहीं, भगवान ने तो मुझे पैर नहीं दिए, आप लोगों ने पैर दे दिए। आपने उनकी स्कूटी इस बजट के अंदर, क्या इतना पैसा नहीं कि आप उनको स्कूटी दे सको? हमने 2 बार 5-5 हजार और उससे पहले 3,000 स्कूटी हमने दी, तीनों बजट के अंदर लगातार। और आपने पिछले बजट में 5,000 से शायद 3,000 कर दिया उनको, और अब की बार 0 कर दिया। स्कूटी तो देनी चाहिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे सभी दिव्यांग साथियों की तरफ से, स्पेशल अपील भी आप लोगों से कि दिव्यांगजनों की स्कूटी आप मत काटो, उनको स्कूटी दीजिए। अभी तो 45 साल की उम्र तक के लोगों को भी नहीं दे पाए हम, अभी जरूरत है उससे आगे बढ़ने की। हम ज्यादा देंगे तो 45 से बढ़ाकर फिर 35 साल, 45 साल, 60 साल तक हमें लोगों को स्कूटी देनी है, तो उन दिव्यांगजनों को स्कूटी जरूर दीजिए। ये गरीब का हक का पैसा मत काटो, बड़े बड़ों का काट दो, अमीर लोगों का, लेकिन गरीबों का, पेंशन का, स्कूटी का, नरेगा का, सरपंचों के बजट का ये पैसा कम कर रहे हो, किसानों का ये तो नहीं। इसकी तो मेरे आपसे निवेदन है। 8वें वेतन आयोग के लिए जो हमारे कर्मचारी है ना, वो बाट देख रहे हैं कि आपने अभी तक कमेटी नहीं बनाई। दिल्ली में तो कमेटी बना दी आपने, क्योंकि दिल्ली में चुनाव थे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कमेटी बन गई, राजस्थान के कर्मचारी बाट देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ कमेटी बनानी है, पैसा तो जब आप दोगे जब दे देना, कमेटी तो आप बना दीजिए। कम से कम कर्मचारियों का इतना तो आप ध्यान रखें, ये निवेदन मैं करना चाहूंगा। और 2 लाइनें कह देता हूं कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने रोशन रखा है चेहरा हमारा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है, हमें जलने की बीमारी नहीं है। आपने मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि राजस्थान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाएंगे। आपने टास्क फोर्स बना दी, लेकिन अक्टूबर 24 में ही बना दी थी। आज तक आपको इतना समय नहीं मिला कि उसकी आप एक मीटिंग तो कर लें, क्योंकि आपको दिल्ली जाने से फुर्सत नहीं है। मैं समझता हूं इनकी मीटिंग तो आप कब करेंगे? आपने वित्त मंत्री जी ने कहा था कि पिछले सरकार में जो कमियां रह गई थी वो हम सही करेंगे, तो मेरे को तो लगता नहीं कि आपने हमारे प्रबंधन की तो इतनी यहां पे कमियां गिनाई, और आपका वित्तीय प्रबंधन तो एकदम फेल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कर्ज लेकर घी पी रहे हो आप लोग। कर्ज लेकर घी पीने वाली बात जो है, मुझे खुशी होगी, और मैं चाहूंगा कि मेरे जो क्वेश्चन है उन्हीं पे जवाब दिया जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि आप जैसे और हमारी वित्त मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस चीज का फायदा हमें मिलेगा। अब आप आ जाइए कर्जे के अंदर। 19-20 के अंदर हमने कर्जा लिया, जब हमारी सरकार आई, 41,328 करोड़ रुपए। 20-21 में जब कोरोना था, कोरोना के समय सारी जो छूट दे दी गई, वित्तीय प्रबंधन सब फेल हो गए, उस समय हमने कर्जा लिया 57,798 करोड़ रुपए। उसके बाद अगले साल हमने उसको घटाना शुरू किया। 21-22 में हमने लिया 52,346 करोड़, और 22-23 के अंदर हमने और कम किया उसको, हमने कर्जा लिया 42,728 करोड़। अब आपकी सरकार आ गई। 24-25 में तो आपने ले लिया 70,000 करोड़, और 25-26 में आपने अनुमान दे दिया 84,645 करोड़। ये स्थिति कर्जे की है। और इससे, क्योंकि हमारी लगभग 8 करोड़ की आबादी है,
तो हर एक राजस्थानी के सर पे आपने 1 लाख रुपए का कर्जा मान दिया है। अब आप कह रहे हो हमारी प्लानिंग, आपका वित्तीय प्रबंधन 2024-25 के लिए आपने अनुमान लगाया है कि स्टेट जीडीपी जो है 35.97% ही कर्ज होगा, पर रिवाइज आरई के अंदर आपको ये बढ़ के 37.65% निकल के आ गया। यानी अब जो एफआरबीएम की जो लिमिट है आखिरी 38.20 उस पे भी आप पहुंच गए हैं, अब लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। स्थिति क्या होगी मुख्यमंत्री जी, ये आप जरूर इस बात को समझें। एक शेर पढ़ना चाहूंगा, ये कर्ज तो मेरा है चुकाएगा कोई और, दुख मुझको है और नीर बहाएगा कोई और, या फिर यूं ही दी जाएगी उजरत पे गवाही, क्या तेरी सजा अब के भी पाएगा कोई और कि पाएगा कोई और। यह बात मैं कहना चाहूंगा। आपने राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी बड़ी बात की, 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए हैं। जो राजस्थान की जो आज की जीडीपी है ना, उसके दुगने से भी ज्यादा के हैं ये एमओयू। मैं तो चाहूंगा कि वो धरातल पे आए, पर मेरा एक विपक्ष के नेता के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है ये बात मैं आपकी जानकारी में भी लेके आऊं और प्रदेश की जनता की जानकारी में भी लेके आऊं, ये बात आप समझें। और ये स्थिति वही होगी जो लॉकडाउन में मोदी जी ने एक बार एक पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे देश के अंदर, किसी को भी वो एक भी रुपया नहीं मिला, कहां आया कहां गया, ऐसी स्थिति चलेगी। अब मैं बार बार पता नहीं क्यों जो है मैं आपके भरतपुर में ही चला जाता हूं, क्योंकि सारा जो है उदाहरण देने के लिए ठीक रहता है, इसलिए आप बुरा मत मानना। अगली बार आप कहेंगे तो मैं जिला चेंज कर दूंगा। जूली साहब, आज मामला जम नहीं रहा है। क्योंकि राइजिंग राजस्थान के अंदर वैसे तो ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं कि एक पक्ष का तो एमओयू है, दूसरे के साइन ही नहीं है। ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 100 करोड़ की है, एमओयू 1 लाख करोड़ के कर रहे हैं। इनकी भी जरा छटनी करवा लेना। सबसे अहम बात कि जिस होटल के अंदर भरतपुर में ये समिट हुई थी, द ग्रांड बरसो होटल है भरतपुर के अंदर, जहां पे आपने ये समिट आयोजित की थी, उसका भी आपने एमओयू कर दिया 30 करोड़ रुपए का। यानी होटल तो बन गया, आप मीटिंग कर रहे हो और उसी का एमओयू कर दिया 30 करोड़ रुपए का। जिंदल हॉस्पिटल भरतपुर, उसका 80 करोड़ रुपए का एमओयू कर दिया, वो भी 6 महीने से काम चल रहा है गुरुजी। सैनी होटल और रिसोर्ट भरतपुर 20 करोड़ का एमओयू किया गया है, होटल का काम 50% पूरा हो चुका है। भरतपुर में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है 300 करोड़ रुपए का, जसवंत सिंह भदौरिया यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही पूरी बन चुकी है, कंप्लीट बिल्डिंग बन चुकी है, फाइनल काम चल रहा है, एमओयू दिखा दिया। ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आपने फिल्म सिटी की घोषणा की, केसी बोकड़िया को जमीन भी आपने दिखा दी, राइजिंग राजस्थान में उसका काफी बखान भी आपने किया। लेकिन कुछ दिन पहले उनका दैनिक भास्कर के अंदर इंटरव्यू आया है, तो उन्होंने कहा है कि 6-7 महीने होने के बाद भी कोई काम नहीं बढ़ा है, फिल्म सिटी बस प्रचार तक सीमित रह गई है। यह हकीकत है। 20 जनवरी को मीडिया वालों ने हमारे संसदीय मंत्री जी से पूछा कि कितने एमओयू जमीन पे आ गए, तो उन्होंने बोला
25 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पे आ गए हैं। अगले ही दिन 2 दिन बाद के बिश्नोई जी मेरे तो मित्र हैं, उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो पहले तो बोले नहीं, इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन